आज तुलसी विवाह है, तो आइए एक छोटे से विवाह की रस्म यहाँ भी हम लोग पूरी करते हैं। आज भगवान नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का माता भगवती तुलसी से विवाह है। तो तुलसी हमारे यजमान जी आ जाएं और तुलसी विवाह आप दोनों आए, और तुलसी विवाह का दर्शन भी कल्याणकारी है। आज भगवान जी का पूजन करें और तुलसी विवाह। दुर्योधन को लगा कि सेना ले लेंगे, जीत जाएंगे। वो भूल गया कि सेना जिसके दिमाग से चलती है वह दिमाग तो अर्जुन की तरफ चला गया। युद्ध मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बंदूक गोली तोपों से नहीं जीते जाते, युद्ध तो हमेशा बुद्धि से जीते जाते। यहां से खोपड़ी में आपके दम है तो आप युद्ध जीत जाएं। हमारे यहां कहावत है, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। खपड़िया खोपड़ी है। ज्ञानी ज्ञान से मारता है, मूर्ख लाठी से मारेगा। मूर्ख आदमी लाठी चला सकता है, परंतु दाव पैंच तो वो नहीं जानेगा, वो तो ज्ञानी जानेगा। आप बहुत बलवान हैं पर दाव पैंच नहीं जानते, आप युद्ध नहीं जीत सकते। बलवान कम होंगे, जरा जानकारी ज्यादा होगी तो आप जीत जाएंगे। जीवन में हर जगह अनुभव काम करता है। हर जगह क्या काम करता है? अनुभव। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव हार गए, पांडव जीत गए। क्यों जीत गए? भगवान के निर्देश पर चल रहे थे। भगवान की वाणी आज हमारे पास है या नहीं, सवाल मेरा आपसे। भगवान की वाणी हमारे पास आज है या नहीं? बताओ भगवान की वाणी क्या है? बोलो, क्या है? भगवान की वाणी क्या है? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, यह दोनों ही भगवान की वाणी है। दोनों ही भगवान की वाणी है। वेद भगवान की वाणी है। वेद भगवान की वाणी है। तो जो गीता के अनुसार चलेगा, जो शास्त्रों के अनुसार चलेगा, बिजनेस व्यापार कैसे करना है यह भी गीता में लिखा हुआ है। कोई चले तो सफल तो होगे ही, कन्फर्म है। अब आपको पता है गीता अमेरिका में पढ़ाई जाती है, अनिवार्य है। गीता अमेरिका में अनिवार्य है, क्योंकि वो जान गए कि गीता में कितना बड़ा सफलता का राज छिपा हुआ है, और भारत के लोग अभी भी नहीं समझे। एक सज्जन भारत में रहते हैं, उन्होंने कहा गीता को तो कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। उन्होंने कहा, तो उनसे पूछा गया कि गीता को कचरे के डिब्बे में क्यों डालना चाहिए? आपका क्या बिगाड़ दिया गीता ने? भगवान की वाणी है, क्या बुरा लिखा है? उन्होंने कहा हम जानते नहीं हैं पर हम मानते नहीं हैं। अरे साहब, नहीं मानते हो तो मत मानो, पर बिना जाने आप कम से कम अपशब्दों का प्रयोग तो ना करो। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म करता रह, कर्म करता रह, सफल तू हो जाएगा। यह बात दुनिया के हर
पंथ के लोग, हर मजहब के लोग, हर धर्म में यह बात मानी जाती है। गीता ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। गीता इस धरती के प्राणी मात्र का कल्याण करने का ग्रंथ है। जो पढ़ेगा, जो चलेगा इस रास्ते पर, उसका कल्याण होगा। चाहे हिंदू पढ़े, चाहे मुसलमान पढ़े, चाहे यदुही पढ़े, चाहे क्रिश्चियन पढ़े, कोई पढ़ ले, सबका कल्याण है। गीता सबके लिए भगवान की वाणी है। ये गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है। क्या क्या दिया है? गीता में भगवान ने बताया है शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन कैसे वश में होगा, मन को वश में कैसे किया जाता है, अपने आप को सफल कैसे बनाना है, जीवन कैसे जीना है। इस धरती का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में ना हो। इस दुनिया में 700 अरब लोग रहते हैं। 700 अरब नहीं, 7 अरब। 135 करोड़ लोग भारत में हैं। पूरी दुनिया में ओनली जनसंख्या 7 अरब है। कितनी जनसंख्या है धरती की? ओनली 7 अरब लोग रहते हैं। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। 7 अरब लोग यदि दुनिया में हैं, 7 अरब लोगों के अंदर कोई भी सवाल उठ रहा होगा किसी भी भाषा में, उन सारे लोगों का उत्तर केवल 700 श्लोक में भगवान कृष्ण ने गीता में 5000 साल पहले दे दिया है। 5500 साल पहले। कर लो कोई प्रश्न, मैं बता दूंगा आपको कि देखो इसका उत्तर गीता में लिखा है। पर प्रश्न भी यथार्थ हो। अब आप ये ना कहने लग जाना हमारे दादा के दादा का नाम बताओ, ये नहीं मिलेगा उसमें तुम्हारे बाप दादों के नाम। पर जो भक्ति मार्ग का कोई प्रश्न होगा, ज्ञान मार्ग का कोई प्रश्न होगा, वैराग्य का कोई प्रश्न होगा, टेक्नोलॉजी का कोई प्रश्न होगा, वह सारा प्रश्न मैं तुम्हें ग्रंथों से निकाल कर दे दूंगा, गीता से निकाल कर दे दूंगा। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है? विज्ञान को आज पता चला 14 अरब किलोमीटर दूर है। अरे हमसे पूछ लेते, इस दूरी को बताने के लिए साइंस के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। कितने रुपए लग गए? करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए कि पृथ्वी से सूर्य दूर कितना है, इस बात को जानने के लिए करोड़ों बर्बाद हो गए। अरे ये तो हमारे संतों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हजारों सदियों पहले लिख दिया। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू। यही पृथ्वी से सूर्य की दूरी आप कर लो, निकाल लो, हिसाब निकल आएगा। उतना जितना साइंस बता रहा है उतना निकल रहा है। तो तुम करोड़ों फूक करके वही बता रहे हो, हम तुरंत बिना पैसे के वही ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। हमारे वेद पुराण साइंटिफिक हैं, साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। इसलिए आप बड़ी श्रद्धा से शास्त्रों को समझा करो। महाभारत का जो युद्ध है ना मेरी माँ, वह युद्ध पांडव जीत गए, कौरव हार गए। जानते हैं कौरव क्यों युद्ध हार गए? क्योंकि कौरवों के शिविर में, कौरवों के पक्ष में अधर्म था और पांडवों के शिविर में, पांडवों के पक्ष में धर्म था। जीत कभी भी होगी, अधर्म कभी नहीं जीतेगा। जब जब जीत होगी तो धर्म की ही जीत होगी। अब आप देख लो कि आपके साथ धर्म है या नहीं। धर्म की जीत होगी, अधर्म की नहीं। दुर्योधन मारा गया,
दुर्योधन जब मर रहा था ना, तो किसने मारा था दुर्योधन को, हमें बताओ। किसने? शकुनी ने? हाँ? हाँ? अर्जुन ने? अर्जुन ने नहीं मारा था मैया। किसने मारा था? भीम ने। जब भीम भैया ने गदा का प्रहार किया, कहां पर गदा मारी भीम ने? जांघों पर, जंघाओं पर। जबकि गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना है, कमर के नीचे गदा नहीं मारी जाती थी, यह नियम था। दुर्योधन और भीम इन दोनों के गुरु एक थे। क्या नाम था? क्या नाम था? लो मैया कह रही हैं धृतराष्ट्र। इन दोनों के गुरु का नाम था बलराम जी। बलदाऊ जी ने दोनों को गदा युद्ध सिखाया है। धनुर्विद्या द्रोणाचार्य जी ने सिखाई है। धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी ने सिखाई। और गदा युद्ध किसने सिखाया? बलदाऊ भैया ने, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी, दाऊ भैया ने सिखाई। जब भीम भैया दुर्योधन को मार रहे थे तो दाऊ भैया आ गए और दाऊ भैया गुस्से में, ए भीम, तूने अपने गुरु का अपमान कर दिया। क्यों गुरुजी? तुझे बताया था ना कि गदा का प्रहार जांघ के, कमर के नीचे नहीं करते हैं, कमर के नीचे भी नहीं करते हैं और गर्दन पर भी नहीं करते हैं। गदा का प्रहार केवल छाती में किया जाता है, भुजाओं में किया जाता है, यहां छाती में। और तुमने जंघाओं पर कर दिया। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बलराम जी आ गए और दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए और भीम भैया के सामने गदा लेकर आए। तब भगवान श्री कृष्ण आ गए, दाऊ भैया का हाथ पकड़ा और कहा, यहां आओ। क्या हुआ? अरे कन्हैया, तुम अधर्म करा रहे हो, ये अधर्म है, जंघा पर गदा नहीं मारते, ये अधर्म है। तब मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर बोले, दाऊ भैया आपने आने में देर लगा दी। ये वही दुर्योधन है जिसने द्रौपदी को भरी सभा में कहा था, आजा मेरी जंघाओं पर बैठ जा। तो दाऊ भैया बताओ, क्या ये धर्म था? क्या पराई स्त्री को अपनी जंघा पर बिठाने का कोई कहे तो क्या ये धर्म है? तब कहां थे आप? नहीं थे ना, तो यहां से आप जाओ। पर फिर भी कन्हैया ये अधर्म है। तब भगवान ने कहा, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है दाऊ भैया। यही कूटनीति है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। वहां आप धर्म की परिभाषा ना तलाशने लग जाना। हां, मैया को जगाओ। अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म। कहां था तुम्हारा ज्ञान जब ये भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवा रहा था? क्या ये धर्म था? कहां थे आप? युद्ध का तो यह भी नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। लेकिन अभिमन्यु एक थे, उस एक बच्चे पर 7 महारथियों ने एक साथ प्रहार किया, वह भी तब जब अभिमन्यु निहत्था था।
जब इन्होंने धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ा, जब इन्होंने धर्म का कोई आचरण नहीं किया, तो हमसे उम्मीद ना करना कि हम तुम्हारे लिए धर्म परोसेंगे। धर्म उन्हीं पर शोभायमान है जो धर्म का आचरण करें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरी माँ, भगवान उसी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः। लेकिन जब महाभारत आप पढ़ेंगे तो आपको महाभारत में कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं होगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। दुर्योधन भी अधर्म से मारा गया, हाँ या ना? गुरु द्रोणाचार्य भी अधर्म से मारे गए थे। धृष्टद्युम्न ने, गुरु द्रोणाचार्य जी के हाथ में जब अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनको कहा गया था अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। हाथी है या इंसान है वो आप समझो, ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा पुत्र है ना गुरु द्रोणाचार्य का, सुना कि मारा गया तो हाथ से धनुष बाण छोड़ दिए और शोक में डूब गए, मेरा बेटा बेटा बेटा। उसी समय धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इतना बड़ा धर्म युद्ध था तो फिर अधर्म से क्यों मारा गया? इतना बड़ा धर्म युद्ध था तो गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से क्यों मारा गया? उत्तर सुनो। गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से इसलिए मारा गया क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अधर्म से चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को मार दिया था। चक्रव्यूह की रचना करना उस समय केवल पितामह भीष्म को या तो गुरु द्रोणाचार्य को आती थी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने किया था चक्रव्यूह की रचना। और उस चक्रव्यूह में फंसा कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था पर वापस आना नहीं जानता था। और अभिमन्यु जब फंसा, चलो फंस गया, पर गुरु द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थे। प्रधान सेनापति कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य आपको रोकना था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। 7 योद्धाओं ने क्यों युद्ध किया? आप सेनापति थे उस समय, आपने क्यों नहीं रोका? जब आपने अधर्म को नहीं रोका तो उसी अधर्म ने आपको मार दिया। फिर क्यों हमें धर्म का पाठ पढ़ाओगे? तुमने कब धर्म का पालन किया है? दूसरा, अब तीसरा, दानवीर कर्ण, इन्हें भी अधर्म से मारा गया था। कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था युद्ध करते करते। तो वो रथ को उठाने के लिए रथ से उतरे, पहिया उठा रहे थे, तभी भगवान ने कहा अर्जुन बाण चलाओ और इसे मार डालो कर्ण को। अर्जुन ने कहा कि वह रथ से नीचे है और हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि युद्ध का नियम है जो योद्धा रथ से नीचे होगा उसे हम नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा जो कह रहे हैं वो करो। धर्म का पाठ क्या इन्होंने पढ़ा? भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो ये वही कर्ण है जिसने कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं तो मैं भी हो जाऊं छठवा तो क्या बुराई है। जिसके 5 हो सकते हैं उसके 6 भी हो जाएंगे। यह शब्द कर्ण के थे। जब इन्होंने कोई धर्म का पालन नहीं किया, अभिमन्यु की मृत्यु पर यह भी थे। ये अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे,
युद्ध का नियम जानते थे। अभिमन्यु भी रथ से नीचे था, फिर भी उन्होंने युद्ध किया, फिर भी उन्होंने मारा। तो जब इन्होंने धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ा, धर्म की इन्होंने रक्षा नहीं की, तो इनके लिए हम क्या पालन करें? मार दो। बाण चलाया अर्जुन ने, मारे गए। क्या समझ में आया आपको? यही समझना है कि जब हम धर्म का त्याग करते हैं, उसी दिन हम अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यदि कौरवों ने धर्म का पालन किया होता तो मेरी मां भगवान की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कौरवों को मार सकते। कौरवों को अर्जुन ने नहीं मारा, कौरवों को भैया भीम ने नहीं मारा, कौरवों को भगवान ने नहीं मारा, कौरवों को उनके अधर्म ने ही मार डाला है। उनके कोई राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई किसी को नहीं मारता, तुम्हारे अपने पाप ही तुम्हें मार डालते हैं। इसलिए जीवन में कभी गलत ना करना। कर्म दंड पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा, बाणों की सैया पर लेट कर। अच्छा बताओ, महाभारत में सबसे ज्यादा कष्ट कौन पाया? पितामह भीष्म। क्योंकि सबकी मौत तो 2 मिनट में हो गई, बाण लगा मर गए। चाहे शकुनी हो, चाहे कर्ण हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, तुरंत तुरंत मर गए। पर पितामह भीष्म के शरीर पर बाण चुभे हैं पर मरे नहीं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, ये पहला। दूसरा, पितामह को सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि पूरे महाभारत में सबसे सीनियर कोई था तो पितामह भीष्म थे। सबसे सीनियर थे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। जिस समय पितामह युद्ध कर रहे थे उस समय पितामह की आयु थी 900 वर्ष। कितनी आयु थी? 900 वर्ष। गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु थी 700 वर्ष। सीनियर थे पितामह भीष्म। उस जमाने में आयु लंबी होती थी। भीष्म पितामह सबसे सीनियर थे, और सीनियर बस नहीं, सबसे पावरफुल थे। पितामह के बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था, कोई। इन्होंने अपने गुरु को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। इनके गुरु कौन हैं? पितामह भीष्म के परशुराम जी। गुरु द्रोणाचार्य जी के भी गुरु परशुराम जी हैं। महेंद्राचल पर्वत में ये रहा करते थे। दानवीर कर्ण के गुरु भी परशुराम जी हैं। सोचो, ये 3 योद्धा इस धरती पे अब कब आएंगे? कर्ण सबसे बलवान योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य तो गुरु ही थे, उनका तोड़ किसी के पास नहीं था। और पितामह तो पितामह थे। लेकिन सब मारे गए। काहे मारे गए? सब इतने बलवान होकर भी मारे गए। सच्ची बताऊं, पांडवों में एक भी इतना बलवान नहीं था। अर्जुन से बलवान तो कर्ण थे, पर फिर भी हार गए कर्ण। क्यों? क्योंकि आपकी ताकत बहुत है, पर आपकी ताकत किसके लिए है? दुर्योधन जैसे दुष्टों की रक्षा के लिए है, जो भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतार रहे हैं?
यदि ये युद्ध जीत जाते तो सोचो कि फिर कितनी नारियों के कपड़े उतारते। पितामह भीष्म जैसे लोग बलवान तो थे, पर खड़े किसके साथ थे? दुर्योधन जैसे दुष्टों के साथ। गुरु द्रोणाचार्य जैसे बलवान थे, खड़े किसके साथ थे? दुर्योधन जैसे लोगों के साथ, जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं, जो जुआ खेलते हैं और उसमें भी घोटाला करते हैं, गलत ढंग से जुआ खेलते हैं, भरी सभा में नारियों का अपमान करते हैं। ऐसे दुर्योधनों का साथ गुरुजी दे रहे हैं। ऐसे दुर्योधन का साथ दानवीर कर्ण जैसे लोग दे रहे हैं। भगवान ने कह दिया तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाना, यदि तुम गलत व्यक्ति के सपोर्ट में खड़े हो तो वह गलत व्यक्ति तो मरेगा। सपोर्ट तुम कर रहे हो, तुम भी मरोगे। इसलिए तुम्हारी ताकत हो तो धर्म के लिए हो, अधर्मी को बचाने के लिए ना हो। माता गांधारी ने कहा था दुर्योधन कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे अपनी आंखों से देखकर तुझे वज्र का बना दूंगी, और फिर सुदर्शन में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो तेरे शरीर को काट सके। माता गांधारी ने भी पट्टी उतार दी। किसके लिए? दुष्ट दुर्योधन के लिए। माता गांधारी यदि आपने आंखों की पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतारी होती तो आज ये दिन ही तुम्हें ना देखने पड़ते। पर विडंबना तो ये है कि सबके सब दुष्ट दुर्योधन को बचाने के चक्कर में थे। उस आदमी को क्यों बचा रहे हो जो आदमी सरासर अन्याय कर रहा है? तुम्हारी सारी शक्तियां व्यर्थ चली गई ना। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतिहास साक्षी है, गलत आदमी के साथ खड़े ना होना, गद्दारों के साथ खड़े ना हो जाना, नहीं तुम भी गद्दार कहलाए जाओगे। जिसके साथ दोस्ती करना देख लेना कि यह सही है या गलत है। गलत का साथ ना देना। मेरा मित्र है, दानवीर कर्ण कहते हैं कि ये मेरा मित्र है दुर्योधन, मैं इसका साथ दूंगा। अरे तुम्हारा मित्र गलत है तो गलत का साथ दोगे? गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं मैंने इसका नमक खाया है, इसका साथ दूंगा। तो नमक खाया है तो गलत आदमी का साथ दोगे? पितामह भीष्म कहते हैं कि इस सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो गलत आदमी बैठेगा तो उसकी रक्षा करोगे पितामह? और धृतराष्ट्र जब महाभारत हो गया, कौरव मारे गए, तब बहुत गुस्सा में थे धृतराष्ट्र। भीम मिल जाए तो मार दो, इसने मेरे 100 बच्चों को मार डाला। भीम आओ, तुम्हें गले से लगाना चाहता हूं। भगवान समझ गए कि अंधा सोच क्या रहा है, तो भगवान ने पुतला बना के दे दिया भीम का। मजबूत पुतला, पत्थर का कह दो, लोहे का कह दो, जो भी उस जमाने की टेक्नोलॉजी रही होगी, पुतला दे दिया। अब भीम का पुतला गले से लगाकर धृतराष्ट्र ने गुस्सा निकाली और जोर से दबाया, ओ पुतला टुकड़े टुकड़े हो गया। रोने लगे धृतराष्ट्र। इसके बाद दुर्योधन रोटियां जब परोसता है ना धृतराष्ट्र को, तो क्या कहता है, बुढ़े ये रही रोटी, ये कैच कर, ये ले। कुत्तों की तरह रोटियां परोसते थे भीम भैया धृतराष्ट्र को, क्योंकि अब इन्हें तो कोई रोटियां देने वाला भी नहीं बचा ना, इनके वंश में सब मारे गए। अब जिनको इन्होंने मरवाया, लाक्षागृह में बंद करवाया, लाक्षागृह में आग लगवाई, जिनकी पत्नियों का अपमान कराया, साड़ी खिंचवाई, जिनके लिए भीम को जहर दिया था बचपन में, जिनके लिए ना जाने कितने प्रयास किए थे मारने के, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़े खा रहे हैं।
तो भीम भैया कैसे रोटी देते हैं? ए बुढ़े ले रोटी खा, ऐसे। तो धृतराष्ट्र शिकायत करते हैं विदुर से, विदुर जी, विदुर सुनो भैया, ये भीम हमें कुत्तों की तरह रोटी खिलाता है, कहता बुढ़े खा लो। तो विदुर जी डांटते हैं, सब मर गए, तुम्हें मरने का भी समय नहीं है, मर जाओ। क्यों मर जाएं? अरे जिन पांडवों का तुमने आज तक भला ना सोचा, अच्छा है कि वो कुत्ते की तरह रोटियां दे रहा है। तुम तो कुत्ते की तरह रोटियां खाने के भी अधिकारी नहीं हो, तुम्हें तो कुत्ते की तरह भी रोटियां नहीं मिलनी चाहिए। तुमने उनके साथ जितना अत्याचार किया है उस हिसाब से तो तुम्हें ऐसी रोटियां भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम ही हो ना जो भीम को दबा के मारना चाहे थे, तुम ही हो ना जिसने महाभारत करवाया। एक दुर्योधन को 2 थप्पड़ मार के यदि समझा देते तो ये नौबत ना आती। समझाया था तुम्हें सब लोगों ने, पर तुम्हारी फूटी जो पड़ी हैं आंखें, बाहर की ही नहीं अंदर की भी फूटी पड़ी है। किसी की नहीं समझते थे, ज्यादा होशियार बन रहे थे। अब भोगो, कर्मों का फल है। जो आदमी किसी की ना सुनता हो ना, उसके साथ यही हालत होती है जो आज धृतराष्ट्र की है। जो हाल रावण का हुआ वही इसका भी हुआ। उनके यहां भी पानी देने वाला कोई नहीं बचा, इनके यहां भी पानी देने वाला कोई नहीं बचा। रो रहे हैं धृतराष्ट्र। विदुर जी ने समझाया कि यदि उंगली में कोई पॉइजन हो जाए और उसे काट देने से सारा शरीर बच रहा हो तो उंगली काट देना समझदारी है। एक हाथ को काट देने से शरीर बच रहा हो तो हाथ को काट देना समझदारी है। एक आदमी का त्याग कर देने से सारा परिवार बच रहा हो, उस आदमी को त्याग दो। एक परिवार को त्याग देने से गांव बच रहा हो, परिवार को त्याग दो। एक गांव के त्याग देने से राज्य बच रहा हो, राज्य को त्याग दो। एक राज्य को त्याग देने से देश बच रहा है, उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा विदुर नीति में विदुर जी लिख रहे। एक दुर्योधन का त्याग तुम लोगों ने, अच्छा विदुर जी ने ये दुर्योधन जब पैदा हुआ था ना तो गधे की तरह रैंकना शुरू कर दिया था। तो विदुर जी ने समझाया था कि ये समाज के लिए, यह तुम्हारे खानदान के लिए अपशगुन है, इस पुत्र का त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा वंश नहीं बचेगा। दुर्योधन का त्याग कर दो। पैदा होते ही विदुर जी ने घोषणा कर दी थी, लिखा है महाभारत में। पर धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह था। तो आप लोग भी अपने बेटों से ज्यादा प्यार कर रहे हो तो आप भी देख लेना, कहीं तुम भी धृतराष्ट्र तो नहीं हो। तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है फिर भी तुम बेटे का पक्ष ले रहे हो, इसका अर्थ है आप धृतराष्ट्र हैं। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। ये सिद्धांत है। बेटा प्यारा है, बेटा लाडला है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम खोपड़ी पे बिठा लो। नियम सबके लिए है, मर्यादाएं सबके लिए हैं। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ज्यादा आ गए, केवल बेटे की सुनते हैं। बेटा गलत है, ना विदुर की सुनी, ना पितामह की सुनी, ना किसी की सुनी, केवल बेटा, केवल बेटा। ज्यादा बेटा बेटा ना करो। बेटा गलत हो तो 2 थप्पड़ मार के सही रास्ते पर लाना, यही बेटों के साथ न्याय है। गलत करते गए तुम्हारे बेटे और तुमने भी गलत में साथ देना शुरू कर दिया। कल को बच्चे मरेंगे, उनके जिम्मेदार तुम ही हो। आज बताओ मुझे, दुर्योधन की मौत का जिम्मेदार कौन है? बोलो मेरी मां। आओ अब हम न्याय करें। इतिहास के पन्ने उलट कर देखो, बताओ आज कौरवों के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण कौन है? बोलो। धृतराष्ट्र। क्यों कारण है?
क्योंकि उस गद्दी पर यह बैठे थे, हस्तिनापुर के राजा यह थे धृतराष्ट्र। तुम राजा होकर अपने बेटों को ना समझा पाए, और कोई बाप होता तो 2 छप्पड़ मार के राज्य से निकाल देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के कपड़े उतारने की? द्रौपदी तो भाभी थी ना, और कोई बाप होता थप्पड़ मार के निकाल देता। लेकिन ये पुत्र मोह, जबकि 100 थे, 100 होने पर भी इतना मोह है। और ज्यादा मोह होगा सर्वनाश होगा। ये रहा संपूर्ण महाभारत। भगवान ने, अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बोलो हां या ना। क्या भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जोर से हां या ना बोलो। भगवान जैसा पक्षपाती कोई नहीं है। सबसे बड़े पक्षपाती भगवान ही हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान पक्षपाती, हाँ, जैसे मां अपने बेटे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान भी पक्षपाती है। कहां पक्ष लिया? उदाहरण दे दूं, देख लो। दुर्योधन के जीजा का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ को प्रतिज्ञा कर ली थी अर्जुन ने कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, या मैं स्वयं नहीं मार सका तो मैं खुद चिता में जल जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान ने कहा जरा होशो हवास में प्रतिज्ञाएं लिया करो, उसे मारना संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा अब तो ले ली, असंभव को संभव बनाना आपका काम है गोविंद, हम तो आपकी शरण में है। मार दो या मार डालो, या जीत जाओ या जिता दो, हम तो आराम से। अर्जुन जाके सो गए। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। कौरवों ने षड्यंत्र के तहत जयद्रथ को युद्ध से बहुत दूर रखा। इतनी लेयर बना दी कि अर्जुन वहां तक पहुंचे ना पाए। नहीं पहुंचेगा, युद्ध नहीं होगा, अर्जुन तो मर ही जाएगा। आज कौरव बड़े प्रसन्न थे कि आज तो अर्जुन गया 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 गया। 3:30 बज गए दोपहर के, 4 बज गए, 5 बज गए। सूर्य अस्त होने वाला है। थोड़ी देर का सूर्योदय बचा है और सूर्य अस्त हो गया, युद्ध विराम हो जाएगा। अर्जुन को प्रतिज्ञा के अनुसार मरना पड़ेगा। और भला भगवान अपने भक्त को कैसे मरने दे सकते हैं, मरता हुआ देख सकते हैं? तब भगवान ने माया रची। दिन को ही माया को बुलाया, माया आओ। बादलों को कहा जाओ सूर्य को ढक लो, ऐसा ढक लो कि लगे कि शाम हो गई। बादलों ने ढक लिया, लगा कि सूर्य अस्त हो गया। अस्त हो गया, शंख बज गए, सूर्य अस्त हो गया, युद्ध विराम। अब दुर्योधन बोला अब मरो अर्जुन, तुमने कहा था यदि अर्जुन हो तो मरो, प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने चिता तैयार की, मरने के लिए जाने लगे। तब जयद्रथ के मन में ना गुदगुदी होने लगी, मैं भी तो देखूं मेरा दुश्मन कैसे मर रहा है। सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ भागा। लोगों ने मना किया मत जाओ, अरे अब क्या, अब तो सूर्यास्त हो गया। अब भागा भागा भागा, अर्जुन के आगे खड़ा हो गया, हंसने लगा, मरो मरो, मेरे को मारने चले थे। भगवान समझ गए कि भगवान तो चाहते ही थे कि ये सामने आ जाए। और जैसे ही सामने आए, उस समय 10 मिनट का सूर्य बचा था। अभी सूर्य अस्त होने में 10 मिनट थे। भगवान ने तुरंत माया को हटाया, हो गया काम, जाओ। अब सूर्य की किरण आई, भगवान ने कहा अर्जुन ये रहा गांडीव और ये रहा दुश्मन, देर ना करो, सूर्य अस्ताचल की ओर है,
संभालो गांडीव, पर शर्त यह है कि इसे जो मार डालेगा वह भी मरेगा। यदि इसका सर यहाँ गिर गया तो इसका बाप हजारों किलोमीटर जंगल में तपस्या कर रहा है, यदि इसका सिर जाकर इसके बाप की गोद में गिरेगा तो दोनों बाप बेटे मर जाएंगे। और अर्जुन ने बाण उठाया, और अर्जुन के बाणों में तो इतनी ताकत थी ही नहीं। अर्जुन के बाणों पर भगवान ने अपना सुदर्शन लगाया और जयद्रथ का सिर काटता हुआ बाण गया और उसके पिता के सिर में जाकर, गोद में जाकर सिर गिरा। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा कर ली। यही है, इस तब से भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल भगवान की। जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यदि भक्त के लिए दिन को रात करना पड़ा तो कर दिया। बताओ अब भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? देखो ना, इतना बड़ा पक्ष लिया, दिन को रात कर दिया। भगवान अपने भक्त के लिए सब करते हैं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिव ध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं किसकी सुनता हूं? भक्तों की सुनता हूं। इसलिए जो सच्चा भक्त होगा भगवान उसके हाथों बिक जाते हैं। खरीद लो कोई, भगवान भी बिकाऊ हैं, कोई खरीद सके तो खरीद लो। प्रेम का मूल्य लगेगा बस। ये रहा महाभारत। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इस धरती का सबसे बड़ा इतिहास कहो, सबसे बड़ा ग्रंथ कहो, सबसे बड़ा लेख कहो, सबसे बड़ा इतिहास महाभारत है। महाभारत जैसा विशाल इतिहास, विशाल ग्रंथ आज तक किसी दूसरे राइटर ने नहीं लिखा। इस धरती का आज तक लाखों राइटर हो चुके हैं। महाकवि कालिदास से लेकर के आप देख लीजिए आज तक के कवियों को, लेखकों को, लेकिन सबसे बड़ा इतिहास वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। कोई कथा ऐसी नहीं है जो कथा महाभारत में ना हो, सब कुछ भरा है। इसलिए महाभारत पढ़ा करो। एक सज्जन बोले, महाराज जी महाभारत घर पे रख सकते हैं? हमने कहा रखो, पढ़ो। हमने सुना है महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है। हमने कहा अभी तो नहीं रखा तुमने घर में महाभारत, अभी तो हो ही रहा है। आप अपने पड़ोसियों को देखो जो लड़ते झगड़ते हैं, उनसे पूछना उनके घर में महाभारत है? नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं। अरे महाभारत नहीं पढ़ते इसलिए लड़ते हो। महाभारत पढ़ लोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि जीवन कैसे जीना है। इतिहास के पन्ने पढ़ने से ये पता चलता है कि ये गलती उन्होंने की तो वो गलती अब हमें नहीं करनी। इतिहास ही हमें सावधान करता है, इतिहास ही हमें आगे का रास्ता बताता है। इसलिए इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत सबका सार है। इसलिए कुछ ना पढ़ पाओ, कुछ ना सुन पाओ तो भागवत सुन लेना, सब कुछ सुनाया जाएगा भागवत में, सब सुन लोगे आप। अभी 1 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ हैं। आप भी अपने माँ बाप को भागवत जी का पोथी पाठ श्रवण करा सकते हैं, पोथी सुनवा सकते हैं, भागवत जी सुनवा सकते हैं। आप भी अपने आनंद के लिए, सुख शांति या फिर पूर्वजों के उद्धार के लिए 1 दिसंबर से बैठेंगी। आप भी जरूर अपने पूर्वजों के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध का आखिरी चरण अब स्टार्ट होता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला सोते हुए। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे मारे गए, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान से बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त
भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों चलाए। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने केस पकड़े, अश्वत्थामा के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो दंड देना है इसे दे दो। द्रौपदी कहती हैं इसे मार देना समस्या का समाधान नहीं है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, द्रौपदी परम दयालु हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमें तब तक नहीं छोड़नी जब तक हमारे शरीर में प्राण है। मर जाने के बाद हम कोई थोड़ी कहेगा जरा दया कर लो। हा? दया ही धर्म का मूल है, पाप ही अभिमान है। और द्रौपदी तो मां है ना, और मां भला कैसे अपना ममता छोड़ दे? इसलिए द्रौपदी एक मां है और मां करुणा की मूर्ति है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। कहा जाता है पुत्र कुपुत्र हो जाएगा। बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, पर आज तक मां ने बेटे को घर से नहीं निकाला। बेटा पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। आप अपनी मां से प्यार करते हैं कि नहीं? सेवा करते हैं कि नहीं? आप अपनी मां की सेवा करते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा तो नहीं कि आपकी मां अकेली बना के रोटियां खाती हो। हाँ? तुम बच्चों के होते हुए भी, अरे जब तक मां जिंदा है चरण दबाओ, सेवा करो। मर जाएगी फिर तो सेवा का अवसर मिलेगा ही नहीं। इसलिए खूब सेवा करो अपनी मां की। कभी अपनी मां का दिल ना दुखाना, सदा मां को प्रसन्न रखना। और यह कर्तव्य बेटों का है, यह कर्तव्य बहुओं का है। पर ना जाने कितनी बहुएं और बेटे ऐसे हैं जिनकी मां अकेली बनाकर खाती है। बेटे कभी अपनी मां से नहीं पूछते कि मां आपकी हिम्मत है बनाने की या नहीं। हिम्मत हो ना हो, पर बेटा तो होशियार हो गया है, पढ़ लिख गया है ना मैया? आजकल के बेटे मां का ध्यान नहीं रखते। जो रखते हैं ऐसे बेटों को हम प्रणाम करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपकी मां का ख्याल रखना। आपकी मां है या नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि मां जिंदा है तो मां को प्रसन्न रखना। मां को इतनी खुशियां देना, इतनी खुशियां देना कि मां खुशी से कह उठे कि भगवान मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। कहीं मां ये ना कहे कि मेरे बेटे जैसा किसी को बेटा ना देना। यदि मां ने ये कह दिया तो तुम्हें नाली का कीड़ा बनना ही पड़ेगा। यही तुम्हारे पाप दंड है। कुएं में कुछ माताएं पानी भर रही थीं। एक बहन बोली सुनो, अब पानी भर के मटके को सिर पे रखा चला। एक बहन बोली मेरा बेटा इंजीनियर हो गया है। तभी उसका बेटा वहां से निकल गया, देखो देखो ये मेरा बेटा इंजीनियर है। वो निकल गया।
दूसरी बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। तभी उसका बेटा भी वहां से निकल, देखो देखो ये मेरा बेटा छुट्टियों में आया है, ये देखो ये मेरा बेटा है। तीसरी बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा पायलट है, प्लेन उड़ाता है। हाँ, तभी उसका बेटा भी छुट्टियों में आया था दीपावली की, वो भी निकल गया। तीनों ने मिलकर चौथी से कहा बहन तू बता तेरा बेटा क्या है। उसने कहा बहन ना तो मेरा बेटा डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना पायलट है, तो मैं क्या बताऊं, तो तेरा बेटा क्या है। तभी उसका बेटा वहां से निकला और अपनी माँ से बोला माँ पानी के लिए मुझे ही कह दिया होता, आपको कुएं तक आने की क्या जरूरत थी। माँ के सिर का घड़ा अपने सिर पे रखा, बेटा आगे आगे चल पड़ा। माँ ने कहा ये बेटा मेरा है। तुम्हारे बेटे बड़े बड़े पद पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, पर ये बताओ कि तुम्हारा बोझ क्या उन्होंने अपने सिर पे रखा? क्या तुम्हारी सेवा की जिम्मेदारी उन्होंने ली? नहीं ली तो उनका पढ़ना लिखना सब बेकार है। तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाए, पर वो अपनी मां की सेवा ना करे, ठीक नहीं। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने लग गए तो उनकी मां ने रोते हुए कहा बेटा शंकर अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, तू तो सन्यासी हो गया रे, अब मैं मर जाऊंगी तो तू क्या मुझे आग देने आएगा। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा माँ मैं भले शंकराचार्य हो गया हूँ, मैं भले जगत गुरु हो गया हूँ, पर मेरी असली गुरु तो तू ही रहेगी माँ। जब तू मुझे याद करेगी ना तब मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। शंकराचार्य आद्य शंकराचार्य जैसे लोग भी अपने माथे को मां के चरणों में रखते हैं। राम भी अपने माथे को कौशल्या मां, कैकेयी मां, सुमित्रा मां के कदमों में रखते हैं। और आज का बेटा पैसे कमाने जाता है, पैसों का ही हो जाता है, भूल जाता है कि उसकी कोई जिम्मेदारी है। मां की सेवा भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि पत्नी और पुत्र तुम्हारी जिम्मेदारी है तो बताओ फिर मां किसकी जिम्मेदारी है? कहते हैं अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणा मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण को देखो कभी मारना नहीं चाहिए, पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल दिया राज्य से। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की, अभिमन्यु पत्नी उत्तरा, परीक्षित की रक्षा भगवान ने की। उत्तरा प्रसन्न चित्त से चली गई। माता कुंती ने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान कुंती मां पर
कहते हैं कुंती माँ विपदा संतु नः शाश्वत, हम पर विपत्तियां आती रहें, किसी भी बहाने आपका स्मरण होता रहे, यही मांगा है कुंती ने। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है, कहा है इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति निर्मल हो गई है, अब आपके चरणों में सदा लगी रहे, ऐसी विनती पितामह भीष्म ने की है और अपने आप को समर्पित कर दिया। पितामह भीष्म की अंत्येष्टि पांडवों ने की और परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने दर्शन दिया। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना, युधिष्ठिर का अपशगुन होना, भगवान धरती छोड़कर धराधाम छोड़कर चले गए। तो भगवान ने दिव्य लीलाएं की, पूरा जीवन भगवान धर्म के लिए जिए और 125 वर्ष की लीला पूरी करके जाने लगे। जाते समय भक्तों ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे? भगवान ने कहा हम भागवत में रहेंगे, जहाँ जहाँ भागवत होंगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर हम भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जहाँ जुआ है वहाँ कलयुग जुआ ना खेलना, नहीं सर्वनाश होगा। खेला था कौरवों ने सर्वनाश, शराब ना पीना नहीं तो सर्वनाश, खेला था जुआ कौरवों ने सर्वनाश। पर स्त्री को ना देखना नहीं तो सर्वनाश होगा। किसका हुआ? रावण का। मांस ना खाना नहीं तो बिगड़ जाएगा जीवन। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान गोल्ड दे दिया कलयुग को। सोना जो पाप की कमाई का सोना है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत से कमाते हो उसमें भगवान का वास होता है, उस गोल्ड में, उस पैसे में। परीक्षित ने जो सोना पहन रखा था मुकुट, वह जरासंध की मुकुट थी, उसमें कलयुग बैठ गया। और कलयुग जब बैठा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समीक जी का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया। तब उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित सुकताल चले गए जनमेजय को राजा बनाकर, और सुखदेव भगवान का जब आगमन हुआ तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना होगा बताइए उसे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न परीक्षित का, इसका